हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनको सॉल्व करेंगे क्विकली जितना जल्दी। और उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। विक्रम इन्वेस्ट सम मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 4 years, 8 years, 12 years। ठीक है, 4 साल, 8 साल और 12 साल के लिए वो अलग अलग स्कीम्स हैं, उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। किस रेट पे वो भी दिया है। जो 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है वो 10% पे, जो 8 साल के लिए इन्वेस्ट करता है वो है 15% पे, और जो 12 साल के लिए इन्वेस्ट करता है जो अमाउंट वो 20% पे उसने इन्वेस्ट किया है। अब ये कौन से टाइप का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ कंपाउंड नहीं मिल रहा है। एट द completion ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, आपको क्या पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, जबकि आपको ये बता दे रहा है कि जो इंटरेस्ट उसको मिला है हर केस में सेम मिला। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, वो हम लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। 100 क्यों, क्योंकि R जो है वो परसेंट में होता है। तो अगर हमारा जो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम के। ठीक है, तो SI1 को हम लिख सकते हैं P1, SI1 को लिख सकते हैं P1 इंटू 10% रेट पे है, 10 इंटू टाइम कितना है 4 years, यानी कि अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 40 P1। ठीक है, फिर SI2 भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। P2 इंटू कितने परसेंट पे है, 15% पे है, तो इंटू 15 इंटू कितने टाइम के लिए, 8 साल के लिए। तो ये 8 अपॉन 100 इक्वल 120 P2। ठीक है, ये P1 P2 क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट है अलग अलग स्कीम्स में, 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया था ना। और SI3 जो है वो है हमारा P3 इंटू 20% पे 12 साल के लिए। तो ये आ जाएगा क्या हमारा 240 P3। आपको निकालना क्या है, P1 इज़ टू P2 इज़ टू P3 निकालना है, आपको ये चीज़ कैलकुलेट कर। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये SI1, SI2 और SI3 ये कह दिया है हम लोग से कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो SI1 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब है 40 P1 इज़ इक्वल टू 120 P2 इज़ इक्वल टू 240 P3। ये सॉरी 240 हो गई है, 240 P3। अब इसमें से देखिए 40 जो है सब में कॉमन है, तो हम 40 क्या करेंगे, सब में से कॉमन लेके हटा देंगे। तो बचेगा क्या, P1 इज इक्वल टू 3 P2। जब ये 120 40 से कटेगा तो 3 बचेगा ना, और जब ये 24 कटेगा, सॉरी 240 40 से कटेगा तो बचेगा हमारा 6। तो आ गया 6 P3। अब देखिए, जब आपके ये ऐसे 3 नंबर्स हों और आपको इस तरह से इक्वेशंस में हो आंसर और आपको रेशियो निकालना, तो सबसे पहले एक काम क्या करना है आपको कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इनका जो ये कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो ये नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, ये सबका 1 करिए आप। देखिए P का तो ऑलरेडी 1 है, आपको यहाँ पे 3 और 6 को 1 बनाना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एलसीएम ले लेने का। तो 3 और 6 और 1, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और उसी एलसीएम से आप इन तीनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा रेशियो निकालने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कि 3 और 6 और 1 का एलसीएम 1 आ रहा है, इसका मतलब हम तीनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा मेरा P1/6 इज इक्वल टू P2 ये 2 और 3 कट 3 और 6 कट के क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, और ये 6 और 6 कट के 1, P3/1। तो रेशियो आपका क्या हो गया, 6:2:1। यानी P1 के नीचे जो नंबर है, नीचे जो नंबर है, साथ में नहीं,
या नहीं, नीचे जो नंबर है वही पी का रेशियो हो जाएगा, यानी पी 6 पार्ट्स है, P2 जो है वो 2 पार्ट्स है और P3 जो है वो 1 पार्ट्स है। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही उसका रेशियो आ जाएगा। ये आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए था। अब एग्ज़ाम में तो इतना कौन लिख के करेगा आपको, तो लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि ये चीज़ें ऐसे इक्वल है, SI जो है आपको बता दिया कि इक्वल है, तो आप डायरेक्ट इसको इक्वल करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसे P1 इंटू 4 इंटू 10। अब परसेंट हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सब में नीचे परसेंट परसेंट है, तो वो 100 सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो P2 इंटू 8 इंटू 15 इज इक्वल टू P3 इंटू 12 इंटू 20। ये जो हम अगर अपॉन 100 अगर लिखते भी है ना, तो वो तीनों में होता, तो वो तीनों में से कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए हम अपना क्या कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, और ये 100 जो है नहीं लिखेंगे परसेंट वाला। अब बस आपको यही नॉर्मली अभी जिस तरह से किया था, बस वो 2 लाइन का क्वेश्चन है, आराम से निकल जाता है। ये वही उस तरह 40 P1 आ जाता है, ये 120 P2 आ जाता, और ये आ जाता 240 P3, और सेम उसी तरह से रेशियो आपको निकालना पड़ता। ठीक है, ये 3 P2 इज इक्वल टू 6 P3, और ये फिर पूरा LCM लेके डिवाइड कर दिया, P1/6 इज इक्वल टू P2/2 इक्वल्स टू P3/1। तो रेशियो क्या आ गया, 6:2:1। P1 के नीचे जो नंबर है वही P1 का रेशियो है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ ₹5500 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स इन सिंपल इंटरेस्ट सच दैट इंटरेस्ट फॉर 1 part at 6% for 4 years is equal to the interest of other at 10% 2 years। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ये जो सम है, इतना अमाउंट जो है वो अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो दोनों से इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों का इंटरेस्ट सेम है। तो अभी जैसे काम किया था सेम वही काम हम लोगों का। मान लीजिए जो फर्स्ट स्कीम में X1 इन्वेस्ट हुआ है और सेकंड स्कीम में X2 इन्वेस्ट हुआ है, तो आपसे क्या कह रहा है, टोटल सम आपको क्या दे रखा है 5500, मतलब इन दोनों सम अमाउंट का सम क्या होगा, 5500 रुपये होगा। ये एक बात आपको पता चल गई। अब क्या दे रखा है, दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है, जो अमाउंट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है इंटरेस्ट के बाद। तो इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला था, अब बस इसको शॉर्ट में ही हम लिख रहे हैं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो X1 इंटू 6%, परसेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 100 अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 विल बी इक्वल टू X2 इंटू 10% इंटू 2। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी तो वहाँ पे आपको परसेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है इसलिए नहीं लगा रहे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, X1 और X2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, X1/X2 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम लिखते हैं 10 इंटू 2/6 इंटू, ये 2 से गया और ये भी गया 2 से, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5/6। तो X1 इज इक्वल टू 5/6 X2। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखिए 6% पे जो अमाउंट है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, X1 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम X2 को रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, X2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो X2 की वैल्यू निकालेंगे X1 के टर्म्स में, तो यह आ जाएगा 6/5 X1। ठीक है, अब X2 की जगह हम X1 ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट कर देंगे। हमने क्यों X2 की वैल्यू निकाली, क्योंकि हम यहाँ पे X2 को हटा के सिर्फ X1 वाले टर्म में लाना चाह रहे हैं अपना जो इक्वेशन है, ताकि हमारा आंसर डायरेक्ट X1 ही निकल आए, ऐसा ना हो कि X2 निकले फिर हमें माइनस करके X1 निकालना पड़े, उससे बचने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं फटाफट, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा X1 प्लस 6/5 X1 इज इक्वल टू 5500, यानी कि 11x1 इज इक्वल टू 5500 इंटू 5। ये 11 से ये कट गया, ये बचा 500 इंटू 5, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500 रुपीज़। तो उसने 6% पे कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, 2500 रुपये। अगर आपसे पूछता कि यहाँ पे ये बता दो कि 10% पे कितना इन्वेस्ट किया था, तो 5500 में से 2500 या तो माइनस करना पड़ता, या फिर ये वाला इक्वेशन में X1 को रिप्लेस करके X2 वाला फॉर्म अगर हम लोग वहाँ पे चिपका देते तो आंसर हमारा 3000 वहाँ से निकल आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश हैड अ सम ऑफ मनी, 2/3 of the total money he invested in a scheme A for 6 years and the rest of the money he invested in scheme B for 2 years। ठीक है,
ए में उसने, हम क्या कर रहे हैं अब देखिए, 2/3 यानी 2/3 भाग उसने बोला कि उसने 6 साल किसी एक ए स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम टोटल सम जो है अपने कैलकुलेशन के आसानी के लिए 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो 3x में से 2/3 यानी 2 भाग जो है उसने ए में इन्वेस्ट कर दिया, तो ए में कितना इन्वेस्ट कर दिया उसने, 2x इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो रिमेनिंग है रेस्ट ऑफ द मनी, अब 3x में से 2x इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो b के लिए बचा कितना, सिर्फ x बचा, टोटल तो 3x ही थे ना उसके पास, ठीक है। उसमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो उसको स्कीम ए में कितना मिल रहा है, देखिए स्कीम ए में उसको मिल रहा है, इसका जो SI निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2x इंटू 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6 इंटू 12%, 12% की रेट से, ठीक है। तो ये SI निकल आया ए स्कीम से। अब कह रहा है बी स्कीम में जो है, बी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बी क्या ऑफर कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ द टोटल सम ऑब्टेन्ड, ठीक है, अब जो टोटल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5610, इतना रुपीज़ उसको टोटल, मतलब SI प्लस CI जो मिल रहा है उसको ये मिल रहा है। तो अब बताइए इसमें इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ठीक, स्कीम ए और बी मिला के। तो हमें क्या निकालना है, 3x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिर्फ x निकाल के नहीं छोड़ देना है, 3x निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर 10% वो इंटरेस्ट पे वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो सक्सेसिव परसेंटेज का क्या हमारा वो था फॉर्मूला, हम लोग क्या करते थे, हम लोग एवरेज परसेंटेज निकाल ले रहे थे। एवरेज परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10 + 10, ये परसेंट में निकलेगा, प्लस 10 × 10 अपॉन 100, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा ये 20 और ये 100 इससे कट के बचा 1, यानी आ गया 21%। तो यहाँ पे इसको कितना, जो प्रिंसिपल से उसको कितना ज़्यादा मिल जा रहा है, 21% मिल जा रहा है उसका प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे हम कैसे, उसका CI क्या हो जाएगा, 21% ऑफ x। तो यहाँ पे इसका CI मेरा क्या निकल आएगा, 21/100x, और ये हमारा क्या निकल के आया, 144/100x। अब टोटल आपको दे रखा है, यानी 144/100x प्लस 21/100x इज इक्वल टू 5610, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 165x इज इक्वल टू 5610 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 165 और इसको ये पूरा कट पिट के आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 34, यानी x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3400। लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें 3x निकालना है। तो 3x क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 00201। तो हमारा आंसर आ गया 10,200 रुपये। तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 10,200 रुपये दोनों स्कीम में किया था। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो CI में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि CI वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपका रेशियो और ये सक्सेसिव परसेंटेज वाला चीज़ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अ मैन इन्वेस्टेड ₹4,000 इन अ स्कीम गिविंग 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 साल के लिए वो उसने इन्वेस्ट किया 4,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 20% पे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उसको 2 साल में मिल जाएगा, हम पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 20% पे है, तो क्या था मेरा 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, ठीक है। और ये मेरा 40 और ये 2 × 2 4, तो ये कितना परसेंट आ गया, 44% आ गया, ठीक है। CI जो है वो प्रिंसिपल का 44% आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अब 2 साल के लिए था, इसलिए हमने ये 2 साल के लिए निकाल लिया, ठीक है। ये 2 साल के लिए आया है, कभी भी आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये 2 years के लिए ही निकल रहा है, ठीक है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज 400% मोर देन द इंटरेस्ट ऑन सम अदर अमाउंट फ्रॉम अदर स्कीम गिविंग 8% SI फॉर
4 ईयर। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उसको अगर ये कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट हमें नहीं मालूम है, अगर 8% और 4 साल के लिए एसआई पे लगाता तो उसको जो पैसा मिलता वो इसका मतलब उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिला है उसको 400 गुना ज़्यादा मिला है। ठीक है, ज़्यादा कितना मिला है? 400%। ठीक है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा मिला है। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आपका पैसा आपको 2 गुना ज़्यादा मिला है, इसका मतलब कि आपका पैसा 3 गुना हो गया है। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि आपको 4 गुना ज़्यादा मिला है, इसका मतलब क्या है? आपका 5 गुना हो गया है पैसा, क्योंकि एक पार्ट तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट था ना। आपको ज़्यादा कितना मिल रहा है? 4 गुना। तो पूरा मिला के टोटल कितना हो जा रहा है? 5 टाइम्स हो जा रहा है। यहाँ पे वही 400% का ये यूज़ करना था। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इट बिकम्स 400%, ठीक है, तो अब आपको 400 यानी 4 गुना यूज़ करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है 400% मोर, यानी 4 गुना ज़्यादा। मतलब एक्चुअल में कितना टाइम्स हो गया, कितनी बार हो गया? वो 5 टाइम्स हो गया है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे CI की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 44% है, 44% किसका? 44% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका कितना था? 4000 था। तो 44/100 इंटू 4000। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1760 रुपीज़। ये तो उसको मिला, क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? SI हमको समझना है। SI कितना है इसका? ये SI का 5 गुना है। ठीक है, इसका मतलब है 1760 इज इक्वल टू 5 SI, क्योंकि SI से 5 गुना है। ये 400% मतलब 4 गुना ज़्यादा मिला है, यानी 5 गुना हो गया है, 5 टाइम्स हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे SI की जगह SI का फॉर्मूला लगा देंगे। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर। क्या है SI का? 8% है, तो 8/100। और टाइम कितना है? 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा 1760 यहाँ पे रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 8 से कटा आया 220, ये 4 से कटा आ जाएगा 55, और ये 5 से कटा आ गया 11। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? 11 इंटू 100, यानी कि 1100। ये कौन सा प्रिंसिपल है मेरा? ये जो SI पे इन्वेस्ट हुआ था, ये वो वाला अमाउंट है। और उसने 4000 तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इन्वेस्ट किया था ना। तो फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम्स। आपको टोटल निकालना है, तो इसमें आपको 4000 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 5100 रुपये। ठीक है, 1100 नहीं, 5100 रुपये आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क के लिए ले लीजिए। इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है। ट्रिक्स ढूंढिए, ट्रिक कैसे आप इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगा। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना मेहनत से इंसान पढ़ा रहा है तो लाइक तो एटलीस्ट करना चाहिए ना आपको।